गुर्जर महोत्सव में सर वैसे तो चारों ओर चकाचौंध है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित लोगों का किया वो बेटी फाउंडेशन ने। हम खुद यहाँ खिंचकर चले आए। सबसे पहले आपसे विजन जानेंगे कि आखिर इसका विजन क्या है। नमस्कार जी, मैं धर्मेंद्र फौजी और चीफ पैट्रन बेटी फाउंडेशन। देखिए, बेटी फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो बेटियों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और सबसे बड़ी शादी के लिए उनका पूरा देख रेख करती है। अब तक बेटी फाउंडेशन के द्वारा लगभग 483 बेटियों की शादी हम करा चुके हैं। और हमारी जो टीम है, अनुज भाटी जी हैं, सतीश लोहिया जी हैं, अनिल बैसला जी हैं, पप्पू जी हैं, जो हमारी पूरी टीम है वो एक टीम लगभग अगर मैं एनसीआर की बात करूं तो 200 से ज़्यादा लोग हमारी टीम में शामिल हैं। और वो एक साथ एकजुट होकर बेटियों के उत्थान के लिए, उनके सफलता के लिए प्रयास करते हैं। तो किस तरह से आपका काम रहता है बेटियों की शादी कराना, उनकी शिक्षा को संपूर्ण कराना? हमने देखो, जो हमारा सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य कहूँगा मैं, या हमारी एनसीआर का ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे झोंके झोपड़ बहुत दिया है। झोपड़ियों में छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, तो हम स्लम के जो बच्चे हैं उनको हम इंडिकेट करते हैं, टारगेट करते हैं और वो देखते हैं कि कौन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। फिर उनके नज़दीक ही हम अपना स्कूल चला के, बेटी फाउंडेशन का हमारी बेटी पाठशाला है, उसको हम चला के उन बच्चों को बुलाते हैं, वहाँ पे उनको पढ़ाई के लिए तैयार करते हैं, उनके घर वालों को मनाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो बच्चे पढ़ा नहीं रहे उनके माँ बाप को मनाना कि आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपकी बेटी शिक्षित होगी तो आगे उसको जो समाज से और आगे जो ट्रबल आएंगे उसको, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो हम उनको फिर दोबारा से जोड़ते हैं। और रही बात मास मैरिज की, मैंने आपको बताया कि 483 बेटियों की शादी हम कर चुके हैं। और हमारा प्रयास होता है कि जो माँ बाप, जो परिवार अपनी बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं है, हम बेटी फाउंडेशन उनसे मिलते हैं या वो खुद हमसे संपर्क करते हैं और हम उन्हें सारी सुविधाएं, जो एक बेटी के शादी में खाने की बात हो, चाहे घोड़े बाजे बारात की बात हो, हम सारा उसमें पूरा करते हैं। बहुत सारे दर्शक सुन रहे हैं जिसको शेयर भी करेंगे, तो मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि किस तरह से वो आपके साथ जुड़े, कोई कांटेक्ट इस तरह से? जी बिल्कुल, अगर आप पीछे देखेंगे तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें है। आप बेटी फाउंडेशन की हमारी वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं। और छतरपुर में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। और गुड़गांव में सेक्टर 36 में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे भी संपर्क करके आप हमारी जितनी भी सुविधाएं बेटी फाउंडेशन दे सकती है एक बेटी को सफल बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए और उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, वो बेटी फाउंडेशन देने के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार है। और कोई जो संदेश इस मंच से आप सर देना चाहें? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि पूरे एनसीआर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि किस वजह से उनको मदद कर पाएँ किसी बच्चे का। तो बेटी फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जुड़ के बेटियों की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उनकी शादियों की पूरी मदद कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी जुड़े बेटी फाउंडेशन के साथ और उन बच्चों तक जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, उनमें उनकी सहायता करें। और अगर कोई आपको फंड डोनेट करना चाहे वो किस तरह से करें? देखिए, एक संस्था की जो बात होती है जिसमें ATG 12A सारी चीज़ें होती हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमें डायरेक्ट पैसा दे। हम चाहते हैं कि जब हमारी मास मैरिज हो तो वहाँ आके बेटियों को जो सामान दे सकते हैं, चाहे कोई उसके घर में अलमारे की ज़रूरत हो, बेड की ज़रूरत हो, तो वो हम डोनेट कराते हैं उनसे और उन्हीं के हाथों से उन बेटियों तक आशीर्वाद के रूप में पहुँचाते हैं। और रही शिक्षा की, तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसी चीज़ें डोनेट करें ताकि वो बच्चों को पढ़ाई में काम आ सके। ये जो आपका सराहनीय कदम है, इसमें सरकार की भूमिका या सरकार का योगदान कितना रहा है? देखिए, सरकार के और बहुत काम है। वैसे तो ये काम सारे, जब शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ये सरकार के काम होते हैं, लेकिन देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लगातार प्रयास सरकार के भी होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी उसमें जुड़ जाती है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी संस्थाएं जो लगातार काम करती हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए और आगे आके उनको मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।